नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक का बिजनेस। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक कौन सी बिकती है, इसका बिजनेस हम कैसे करें अपना ब्रांड बनाकर। टोटल जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अगर आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लिया तो दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी कुछ बातें ना समझ में आए, जो बातें ना समझ में आए वो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे पास 32 साल का मार्केटिंग का फार्मा का बिजनेस का एक्सपीरियंस है। दोस्तों हमने अपने कैरियर की शुरुआत फार्मा फ्रेंचाइजी से किया, फिर होलसेल का बिजनेस हम कर रहे हैं, थोक का बिजनेस भी कर रहे हैं और दोस्तों रिटेल का भी बिजनेस है। हमारी खुद की मार्केटेड बाय कंपनी भी है। तो दोस्तों इसलिए सारी जानकारी रियल बेस आपको देते हैं। आप दोस्तों अगर सफल होना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। दोस्तों हो सकता है प्रेजेंटेशन करने में हम उस ढंग से ना कर पाएं, लेकिन अनुभव के माने में आप हमें फेल नहीं कर सकते। सारे अनुभव हम आपसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में हम लाइव टू लाइव या आप ऑफलाइन हमारे साथ बैठ करके फार्मा से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, अपने वीडियो को अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक कदम पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। दोस्तों हमारा एक ही मकसद है, जिस तरह से हम गांव से निकल करके अपने कंपनी की शुरुआत की, तैसे हमारे बहुत सारे युवा भाई हैं जो गांव से हैं और वो भी अपने आप को एक प्रोफेशनल लाइन में ले जाना चाहते हैं, तो आप भी ले जा सकते हैं। जब दोस्तों मैं एक गांव से प्रोफेशनल लाइन में जा सकता हूं तो आप भी जा सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए इसी मकसद से मैं वीडियो बनाता हूं। आप लोग का जो प्रेम है, व्यवहार है, वही हमें उत्साहित करता है और मेरा एक ही मकसद है, दिल से मकसद है, आप लोगों तक जो हम जानकारी पहुंचाएं वो एकदम रियल हो, अपने ही अनुभव शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं या वैसे भी होलसेल का एक लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो होलसेल लाइसेंस बनवाने के लिए दोस्तों आपको कहीं बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। एक कमरा लीजिए, कमरा लेने के बाद उसका आप जो है आप एक वो बनवाना पड़ेगा दोस्तों, जो ये आर्किटेक्ट होते हैं उनके माध्यम से नक्शा बनवाना पड़ेगा। अब उसके बाद डीआई ऑफिस जाकर के अपने कागजात की अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों लाइसेंस कौन सा लेना है सबसे पहले वो जान लेते हैं। आपको लाइसेंस 2 टाइप का लेकर के आप मार्केटिंग बाय बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मार्केटेड बाय बिजनेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों 2 प्रकार का ले सकते हैं लाइसेंस। एक आप ले सकते हैं होलसेल का, एक आप होलसेल का लाइसेंस ले सकते हैं। दूसरा लाइसेंस है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। क्या है दोस्तों, वो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। यानी दोनों टाइप का आप थर्ड पार्टी भी बनवा सकते हैं और होलसेल के लाइसेंस पे भी एक काम आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है, अगर आप दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवाते हैं तो इससे एक फायदा ये होता है, आगे जाकर के आप कंपनियों से लोन लाइसेंस के बेस पे अपनी कुछ उधार ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी कंपनी से आप 10 लाख का माल बनवा रहे हैं, उससे जो 10 लाख का माल बनवा रहे हैं अगर आप 5 लाख रुपए दे देते हैं तो 5 लाख रुपए आपको बाद में देना पड़ेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद देना पड़ेगा। कुछ कंपनियां ऐसा करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप एक थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिए। अब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग आपका लाइसेंस हो गया। अब दूसरी चीज क्या जरूरत पड़ेगी, वो दोस्तों प्रोडक्ट का नाम। अब दोस्तों आप दवा के क्षेत्र में जा रहे हैं तो दवा से संबंधित एक ऐसा अच्छा सा नाम चुन लीजिए, जैसे बहुत सारी कंपनियों का है। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा एमोक्सिसिलिन क्या बिकता है। एमोक्सिसिलिन क्लोनिक एसिड में
625 mg में सबसे ज़्यादा क्लेवाम बिकता है। क्लेवाम 625 mg, यह एक अपने आप में ब्रांड है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकता है। तो दोस्तों इसी तरह से एक इजी सा आपको ब्रांड नाम चॉइस करना होगा। तो आप ब्रांड नाम एक लेंगे। अब ब्रांड नेम आपकी दवा का क्या हो गया दोस्तों, एक ब्रांड नेम हो गया। क्या हो गया, ब्रांड नेम। अब जो ब्रांड नेम आप रख रहे हैं, इस नाम से कोई और दूसरी कंपनी दवा ना बना पाए, इसके लिए क्या कराना पड़ता है, ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भारत सरकार की एक संस्था है जिसे कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं, आईपी इंडिया। इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, सब कुछ यहीं पे होता है। तो आप जाके सर्च करिए आईपी इंडिया, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यहीं से आपको अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड कराना है। आप चाहे तो अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर पे कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से वीडियो देखिए, आप कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑफिस खोले, उनके माध्यम से अपने ब्रांड का आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों जिस दिन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक 1 महीने के बाद आपको पहले क्या मिलेगा, पहले आपको टीएम मिलता है, यानी ट्रेडमार्क आपका अप्लाई हो चुका है। 1 महीने के बाद एक कंफर्म हो जाता है, फिर आपको आर मिल जाता है। अगर हम इसके फीस की बात करें, तो दोस्तों 4,500 रुपए आपको वन टाइम देना है। उसके बाद 10 साल के लिए पैसा नहीं देना है। 10 साल बाद आप अपने ब्रांड को जब अपने नाम से फिर रजिस्टर्ड करवाएंगे, रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो रिन्यूअल करवाने के लिए उस समय जो फीस होगी आपको देना पड़ेगा। ये हो गया। अगर आप होलसेल का लाइसेंस बनवाते हैं तो दोस्तों आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा, बाकी जो कागजात में लगेगा। थर्ड पार्टी का भी वही 3,000 रुपए है। इस तरह से दोस्तों ये कागजात आप बनवा सकते हैं। यहां तक आप क्लियर हो गए। अब आपको कुछ पॉइंट पे ध्यान देना है। आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, आपका लाइसेंस बन गया। अब कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, तब हम एंटीबायोटिक का नाम जानते हैं। दोस्तों किन बातों का ध्यान देना, पहले बात प्रोडक्ट की पैकेजिंग और डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब आप दोस्तों देखिए जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अगर आप फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप नर्स हैं, या आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके जो प्रोडक्ट की पैकिंग होती है वो देखिए दोस्तों बड़ी होती है और अट्रैक्टिव होती है। कुछ की दोस्तों बड़े डिब्बे में होती है। अब वही चीज जो जेनेरिक कंपनियां बनाती हैं, यानी फ्रेंचाइजी वाले बनाते हैं, उनकी पैकेजिंग छोटी हो गई, अब देखने में छोटा लगता है। तो पैकेजिंग पे आपको विशेष काम करना पड़ेगा, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो बड़े डिब्बे में होना चाहिए। हो सके तो 10x10 की स्ट्रिप में होना चाहिए। बॉक्स में कर लेंगे तो और बेटर होगा और अट्रैक्टिव होगा। और जो उसमें आपका एलू पैकिंग में होगा तो और बढ़िया है। एलू पैकिंग में जो होगा, ब्लिस्टर पैकिंग में, एलू पैकिंग में उसका रॉ मटेरियल बढ़िया होना चाहिए। नहीं तो कुछ कंपनियों का ऐसा होता है उसकी ब्लिस्टिंग छूटने लगती है, कलर जाने लगता है, तो वहां पे भी फेल होने के चांसेस है। इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देने में यही आ गया कि जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन इंटरनेशनल होनी चाहिए। ये हो गया। कलर अट्रैक्टिव चुनिए जो दोस्तों मेडिकल से रिलेटिव हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्च करना है। सर्च ये करना है, जैसे मान लीजिए आप एमोक्सिसिलिन क्लोरानिक एसिड 625 में लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इसका इंजेक्शन भी लॉन्च कर सकते हैं, इंजेक्शन भी सबसे ज़्यादा बिकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टैबलेट बिकता है। तो दोस्तों इस टैबलेट को जो सबसे अच्छे ब्रांड है उनकी पैकेजिंग कैसे है, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिकते हैं उनकी पैकेजिंग कैसे, आप एक स्टिप लीजिए और तुलना करिए, उसी तरीके से आप अपने ढंग से करना है। अब इसकी डिजाइन, अब ये डिजाइन आपको अलग से कराने की जरूरत नहीं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं। जहां पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, जिस कंपनी से आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो सारी कंपनियां प्रोडक्ट की डिजाइन, कलर सब वो सिलेक्ट कर देंगे। सिर्फ आपको बताना है कैसे आपको रखना है। डिजाइन का कोई आपको पैसा नहीं एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सब कंपनियां उसी रेट में कर देंगी। यहां तक अब आप क्लियर हो गए, ये बात को आपको ध्यान देना। दूसरी बात,
जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट बनवाएंगे उस कंपनी से हम डील करेंगे जब, तो डील करने के समय हमारा जो एग्रीमेंट कागज होगा उस पे 2-3 पॉइंट पे आपको फोकस करना होगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। उसके पहले हाँ एक्स्ट्रा पॉइंट चलिए इसी पे पहले जान लेते हैं। दोस्तों जब आप उनके साथ एग्रीमेंट करना तो आपका एक पॉइंट 3-4 पॉइंट पे ध्यान देना। जो रॉ आप उससे कहना जो मेरे प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। प्रोडक्ट बनने के बाद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप एमॉक्सिसिलिन 625 mg बनवा रहे हैं तो उसमें एमॉक्सिसिलिन 500 mg, क्लोनिक एसिड 125 mg होता है। तो जो उसमें बनने के बाद आपका प्रोडक्ट जब रेडी होके आएगा तो बनने के बाद पर टैबलेट उतना होना चाहिए, बनने के बाद उतना होना चाहिए। तो बनने के बाद उतना तभी आपका आएगा जब उसमें रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ेगा। दोस्तों जब रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ेगा तभी बनने के बाद उतना आएगा। दोस्तों कंपनियों का एक यहीं पे लोग गलती करते हैं। जब वो अपने प्रोडक्ट को बनवाने जाते हैं तो सिर्फ ये कह देते हैं हमें 625 mg का बना दीजिए। अब जब 625 mg उसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है कुछ माप में कुछ मशीन में इधर उधर हो जाता है, यानी कि 10 से 20% अप या डाउन हो जाता है। अब अक्सर डाउन ही होता, अप नहीं होता है। तो जैसे 625 mg का जो टैबलेट है जब रॉ मटेरियल 625 mg ही डाला जाएगा तो दोस्तों 610 भी आ सकता है या 600 भी आ सकता है या सॉरी उसमें से 10-20% कम, यानी दोस्तों कम ही आएगा। तो जब 625 नहीं आएगा, 625 से कम आएगा 10 से 20%, तो दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी वही कम हो जाती है। अगर यही प्लस में आ जाए तो बढ़िया रेट आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपका 2% प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। तो आप डील करते समय यहाँ पे कंप्रोमाइज मत करना। बनने के बाद जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी वो 100% या 100% प्लस होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान दें। रॉ मटेरियल हमेशा बेस्ट क्वालिटी का यूज करेंगे। ये रिपोर्ट जरूर लीजिएगा, ये डील जरूर करिएगा। हमारे प्रोडक्ट में दूसरा पॉइंट, हमारे प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट आता है, कोई भी कमी आती है या इस दवा से किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ये आप एग्रीमेंट में उनके साथ करेंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ मार्केटेड कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ मार्केट में बेच रहे हैं, सब कुछ तो वो बना रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ही होगी। आप अपने हिसाब से बाहर रहिए कि भैया बना आप रहे हो, मैं तो सिर्फ बेच रहा हूँ, इसलिए इस प्रोडक्ट में कोई भी कमी आती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो कंपनी इस बात पे तैयार हो उसी से आपको प्रोडक्ट बनवाना, इतनी बात का आपको ध्यान देना है। अब चलिए हम जानते हैं कागजात क्या क्या और चाहिए। एक तो हो गया आपका होलसेल का लाइसेंस या फिर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस। दूसरा लाइसेंस आपको चाहिए जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर मोस्ट कंपलसरी है, बिना जीएसटी नंबर के आप प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते ना तो बेच सकते हैं। और तीसरे कागजात की बात करें तो एंटीबायोटिक में दोस्तों आपको एफएससीआई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ दवाएं शेड्यूल एच और कुछ दवाएं शेड्यूल H1 की होती है, तो इसलिए इसे बेचते समय या जब आप प्रोडक्ट बनवाएंगे सारे रिकॉर्ड आपको 3 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। 3 साल तक सारे रिकॉर्ड रख के रखना पड़ेगा। अगले कागज की बात करें तो अगर आपके पास बैलेंस है तो कोई बात नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो सरकार की कुछ स्कीमें चलती, उसके अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आप घर से अप्लाई करके उसके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतने कागजात की ज़रूरत है। अब आप दोस्तों इसके अलावा कोई कागजात नहीं चाहिए। अब चलिए हम उस एंटीबायोटिक का नाम जानते हैं जो सबसे ज़्यादा बिकती है, और उसके बाद हम जानते हैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट आएगा और कितना लागत आएगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा आज के समय में जो एंटीबायोटिक बिक रही है
चाहे वो निजी प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी दोस्तों मेडिकल कॉलेज हो, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या फिर दोस्तों कोई भी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हो। सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक इस समय बिक रही है वो एमॉक्सिसिलिन क्लोनिक एसिड। एमॉक्सिसिलिन क्लोनिक एसिड का जो है 625 mg 325 mg में सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा इसका इंजेक्शन भी बिकता है। ये सबसे नंबर 1 टॉप पे एंटीबायोटिक। दूसरे एंटीबायोटिक की बात करें तो दोस्तों एमॉक्सिसिलिन 500 mg सबसे ज़्यादा 250 mg में भी बिकता है। एमॉक्सिसिलिन 500 mg प्लेन 500 mg और दोस्तों 250 mg में भी बिकता है। इसके बाद दूसरे एंटीबायोटिक की बात करें वो है दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और एजिथ्रोमाइसिन दोस्तों 250 mg में भी बिकते हैं। अगले एंटीबायोटिक की बात करें तो दोस्तों है ओफ्लॉक्सासिन सिफैक्जिन। ओफ्लॉक्सासिन 200 mg, सिफैक्जिन 200 mg, एक कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिफैक्जिम की। सिफैक्जिम भी 200 mg में बिकती है। सिपोडॉक्सिम भी 200 mg में बिकती है और सिपोडॉक्सिम ओफ्लॉक्सासिन भी बिकता है दोस्तों 200 mg करके जो टैबलेट आता है ये बिकता है। इसके बाद दोस्तों और एंटीबायोटिक की बात करें तो जैसे ओफ्लॉक्सासिन और निडाजाल, ओफ्लॉक्सासिन और निडाजाल भी बिकता है। बच्चों के सिरप की बात करें तो दोस्तों सिपोडॉक्सिन सिफैक्सिम ड्राई सिरप में बिकता है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन ड्राई सिरप में बिकता है और दोस्तों सिफैक्जिम भी बिकता है। ओफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजाल भी बिकता है। ये बच्चों की डायरिया डिसेंट्री में काम आता है। इसके अलावा दोस्तों सिप्रोफ्लैक्सासिन वगैरह ये सब ज़्यादा नहीं बिकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में जो बिकता है ये बिकता है। इसके अलावा फिर हाई एंटीबायोटिक चले जाते हैं, लेकिन हाई एंटीबायोटिक में आपको पैसे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लागत ज़्यादा आती है, उतना वो निकलती नहीं। सबसे ज़्यादा जो रनिंग एंटीबायोटिक है यही रनिंग एंटीबायोटिक है। ओफ्लॉक्सासिन भी बिकती है। ओफ्लॉक्सासिन जो निजी प्रैक्टिशनर हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिशनर हैं चौराहे पे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा निकलती है। वहाँ पे ओफ्लॉक्सासिन ज़्यादा निकलती है। ओफ्लॉक्सासिन और निडाजाल ज़्यादा निकलता है। एमॉक्सिसिलिन 250 निकलता है। एमॉक्सिसिलिन 500 mg में निकलता है और वहाँ पे दोस्तों आपको एजिथ्रोमाइसिन निकलता है। ये सारी दवाएं हमेशा रनिंग प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट हैं। इतने एंटीबायोटिक का अभी आपको सिलेक्शन करना है। अगर हम एंटीबायोटिक में इंजेक्शन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंजेक्शन बिकता है दोस्तों वो है सिफ्ट्राइजोन का इंजेक्शन। सिफ्ट्राइजोन 1 ग्राम में 500 mg में और 250 mg में सबसे ज़्यादा बिकता है। इसके बाद सिफ्ट्राइजोन साल्वेक्टम। सिफ्ट्राइजोन साल्वेक्टम 375 में और 1.5 ग्राम में 750 में, लेकिन सबसे ज़्यादा 375 बच्चों में यूज होता है, ये बिकता है। 750 मिलीग्राम में भी बिकता है और 1.5 ग्राम में भी सबसे ज़्यादा बिकता है। तो सबसे ज़्यादा क्या एंटीबायोटिक हो गया दोस्तों, वो है सिफ्ट्राइजोन साल्वेक्टम और सिफ्ट्राइजोन सबसे ज़्यादा। इसके बाद दूसरे एंटीबायोटिक की बात करें तो दोस्तों है अमीकासिन। यानी अमीकासिन 500 mg में, 250 mg में, 100 mg में सबसे ज़्यादा बिकता है और अमीकासिन में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है। हाँ, एक बात और है दोस्तों, एंटीबायोटिक में कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन बहुत है। अब इसमें इथिकली भी हैं, मोनोपोली भी कंपनियां हैं, फ्रेंचाइजी वाली भी कंपनियां हैं, कई कंपनियां हैं। बस ये है किसका नेटवर्क मार्केटिंग कितना स्ट्रांग है। जिसका नेटवर्क मार्केटिंग जितना ही स्ट्रांग है, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो, चाहे फ्रेंचाइजी कंपनी हो, चाहे मोनोपोली कंपनी हो, ये सारी कंपनियां अपना अपना अपने तरीके से बिजनेस करती है। जिसका दोस्तों स्ट्रांग होता है ये मार्केटिंग टीम, वो उतने ज़्यादा सेल कर रहा है आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन हर क्षेत्र में है। हजारों कंपनियां हर साल आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ रही, मार्केटेड बाई कंपनियां आ रही, तरह तरह की कंपनियां हैं। बस तैयार आपको होना है। आप अपनी मार्केटिंग टीम कैसे तैयार करते हैं, आपकी मार्केट में पकड़ कैसे है,
और बिजनेस करने का स्ट्रेटजी यानी तरीका क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कौन कौन सी एंटीबायोटिक। अब हम बात करते हैं दोस्तों लागत की, बनवाना कहाँ है। दोस्तों अगर आप एंटीबायोटिक की से अपने कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों अभी आपको ज़्यादा बड़ी बैच नहीं बनवाना है, अभी छोटी छोटी बैच बनवाना है। छोटी बैच का मतलब आप बनवा सकते हैं 100 बॉक्स। अब देखिए जैसे अमोक्सिसिलिन क्लोनिक मिला 100 बॉक्स ले सकते हैं, 200 बॉक्स, 500 बॉक्स, इतना ही बनवाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनवाना है। अब आपको इसमें भी सिलेक्ट करना है। अभी सारी एंटीबायोटिक को मत लीजिए, क्योंकि सारी एंटीबायोटिक 200 डिब्बा बनवाएंगे तो दोस्तों लागत बहुत ज़्यादा आएगी। अभी आपको कम बनवाना है। अगर हम एक्सपायरी की बात करें, हालांकि 2 साल इसकी एक्सपायरी होती है, आराम से आप बेच सकते हैं। अगर आपकी पहले से मार्केट में पकड़ है तो दोस्तों फार्मा के क्षेत्र में एंटीबायोटिक से अगर आपको शुरुआत करना है तो सबसे पहले आपको पहले से ही मार्केट का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एकदम नए हैं तो आप एंटीबायोटिक से शुरुआत कभी मत करना, क्योंकि एंटीबायोटिक में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। और अक्सर जो डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल वाले हैं दोस्तों, वो मल्टीनेशनल कंपनियों को ही सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो एंटीबायोटिक से शुरुआत मत करिए। अगर आप फार्मा के क्षेत्र में पहले से घुसे हैं, चाहे आप होलसेल का काम करते हैं, चाहे आप रिटेल का काम करते हैं, या आप एक एमआर हैं, या दोस्तों आपके पास हॉस्पिटल है, या आप खुद निजी प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो सरकारी प्रैक्टिशनर है, चाहे आप सरकारी डॉक्टर, तब आप एंट्री करिए, क्योंकि आपके पास क्षमता है। आप मान लीजिए 200 डिब्बे बनवाए हैं, मान लीजिए एमोक्सिसिलिन क्लोनिक एसिड 200 डिब्बे बनवाए हैं, तो इस 200 डिब्बे को 2 साल में आप अपने आप सेल्फ बेच सकते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तभी आप एंटीबायोटिक से मार्केटेड कंपनी में शुरुआत करिएगा। ये दोस्तों हम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गई एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में क्या क्या करना, अब हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है हम किस कंपनी से बनवाएं। दोस्तों देखिए, आप एंटीबायोटिक से शुरू कर रहे हैं, और एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो शेड्यूल H1 और H1 के अंतर्गत आती है। तो सारे कागजात आपको मेंटेन हमेशा रखने पड़ेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा 3 साल के लिए। अब आपको ये एंटीबायोटिक बनवाने जा रहे हैं तो एक ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना है जिस कंपनी के पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन हो, यानी कि जो कंपनी WHO गाइडलाइंस के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है उसी से हमें बनवाना है, और जिसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छे से एक्सपीरियंस है, जिससे आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी से बन गया है, जिसके यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट बनते हैं। दोस्तों आज के समय में 2 टाइप की कंपनियां हैं। एक कंपनी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती है, यानी कि दूसरे के लिए ही माल बनाती है, अपना माल मार्केट में अपने खुद की नहीं मार्केटिंग करती है, ये दूसरे के लिए। अब ये जो दूसरे के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है इनके पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन होते हैं, इनके पास एक एक्सपीरियंस टीम होती है, इनके पास बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल होता है, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी होता है। क्यों? अगर इनका सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का नहीं होगा तो इनके यहाँ प्रोडक्ट कौन बनवाएगा? कोई नहीं बनवाएगा। इसलिए इनका काम हमेशा नंबर 1 पे होता है, तो हमें इन्हीं के पास जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो दोस्तों मैं भी कंपनी का नाम आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत कंपनियां मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, बहुत कई कंपनियों से हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनवाते हैं, वो नंबर मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं देता हूं कि कल का आप ही कमेंट के माध्यम से आप नहीं कहेंगे तो कोई ना कोई बहुत सारे माइंड वाले, भाई किसी के माइंड को हम रोक नहीं सकते हैं, किसी को कुछ भी देखिए, अभी आप कमेंट पढ़िए, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं। अगर हमारे पास दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये हकीकत हम आपसे कैसे शेयर करते हैं? हम सुन करके शेयर नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ हम करे रहते हैं तभी हम अच्छे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग कमेंट करते रहते हैं।
तो इसलिए दोस्तों मैं नंबर नहीं प्रोवाइड करता हूं, नहीं तो कल के ही कमेंट करेंगे यूट्यूब के माध्यम से कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, अगर हम इनके माध्यम से उनके यहाँ प्रोडक्ट अपने बनवाएंगे तो इनका कमीशन सेट है। तो इसलिए दोस्तों मैं आइडिया देता हूं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए थर्ड पार्टी WHO GMP ISO फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों के डिटेल आपको लिस्ट पे आ जाएगा। किसी एक कंपनी पे जाके आप दोस्तों क्या करिए, क्लिक करिए, उनके साइट पे जाइए, उनके बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उस कंपनी के पास किन किन कंपनियों का प्रोडक्ट बन रहा है, उनका रेट क्या है, वो कौन कौन से मालिक्यूल्स की दवाएं बनाते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी, सब कुछ मिल जाएगा। आप चाहें तो घर बैठ के डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करना, आप उस कंपनी में विजिट करना। जब आप कंपनी में विजिट करेंगे तो बीच के फ्रॉड से बच जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, जब आप उस कंपनी में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, उनकी पैकेजिंग कैसे है। आपके अंदर दोस्तों एक ऐसा उत्साह जागृत होगा, आपके अंदर आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि यार मैं भी कल का अपनी इतनी बड़ी कंपनी बनाऊंगा, कल का मैं भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूंगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फीलिंग होती है हमारा दोस्तों, वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से 2-3 कंपनी में विजिट करिए दोस्तों। आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, सूरत चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, यहाँ बम्बई चले जाइए, सब यहाँ पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। आप वहाँ पे जाइए, विजिट करिए और कंपनी के साथ डील करिए, प्रोडक्ट बनवाइए। बस हमने जैसे कहा कि ज़्यादा बड़ी बैच नहीं, जब आप उनके पास जाएंगे तो कहीं भैया 1000 डिब्बा बनवा लो, 500 डिब्बा बनवा लो, सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन उनके हिसाब से बात मत करना, आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि दोस्तों अभी आप नए हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिए। हाँ, ज़्यादा बनवाते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन आप अगर नहीं बेच पाएंगे तो आपकी पूंजी बेकार हो जाएगी। हम उतना बनवाएं जितना बेच लें, फिर बनवाएं फिर बेचते रहें। पहली बार जब आप कंपनी से प्रोडक्ट बनवाते हैं तो दोस्तों आपको 20 से 30 दिन लगता है, यानी 20 दिन से 1 महीना लग जाएगा पहले प्रोडक्ट में, पहले ऑर्डर में। इसके बाद दोस्तों आपको 1 हफ्ते के अंदर बन के प्रोडक्ट मिल जाएगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार में जैसे आप अपने प्रोडक्ट को जो बनवा रहे हैं उसी हिसाब से डाई तैयार करना पड़ता है, उसी हिसाब से सारे कागजात लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, इसलिए 1 महीने का समय कंपनियां आपसे लेती हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं। अब ये प्रोडक्ट बन गया, अब ये प्रोडक्ट जब आपका बन जाएगा तो दोस्तों इसे कई माध्यम से आप बेच सकते हैं। आप MR रख करके, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ इथिकल मार्केटिंग करती हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके, डॉक्टर से कांटेक्ट करके वैसे भी प्रोडक्ट को लिखवा सकते हैं। अब आपको मार्केटिंग की कैसे करना है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे हमने जाना कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकती है, कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा बिकती है, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, कौन से कागजात लें। हाँ दोस्तों, कम समय में ज़्यादा जानकारी शेयर करना रहता है। हो सकता है कोई बात छूट गई हो, कोई जानकारी छूट गई हो जो आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। भविष्य में कभी भी फार्मा के क्षेत्र में आपको जाने की इच्छा है या मन करे तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो कभी भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। जो भी जानकारी देंगे एकदम रियल देंगे। हमारी जानकारी रियल है कि नहीं है ये दोस्तों वही जान सकता है जो फार्मा के क्षेत्र में है। जो फार्मा के क्षेत्र में नहीं है वो कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर सकता है, रियल वही आदमी जान सकता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, हमें उत्साहित करना चाहते हैं तो लाइक वीडियो को जरूर करिए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टेट का नाम बताइए कि मैं सुन रहा हूं या मैं आने वाले समय में इस क्षेत्र में एंट्री करूंगा, आपका हमें सहयोग चाहिए तो दोस्तों वो सहयोग हम देंगे। सहयोग के तौर पे सारी जानकारी रियल देंगे दोस्तों। जब हम ऑफलाइन आपसे मिलेंगे उसका कोई चार्ज नहीं होगा, बस हमारी कुछ अपनी
हमारी कुछ अपनी गुप्त सीक्रेट है, यानी कि ये है कि जब हम अपने आप को 500 हमारी कंपनी में ब्रांड हो जाएंगे, हमारी भी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह रन करने लगेगी, तब हम आप लोगों से अपने कंपनी का नाम भी बताएंगे और इनवाइट भी करेंगे सब कुछ। लेकिन तब तक के लिए ये हमारा सीक्रेट है, क्योंकि कई सारे मित्र कई बार पूछ चुके हैं आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताइए, अपनी कंपनी का नाम बताइए। ये दोस्तों आज मैं बता दे रहा हूँ, यही सीक्रेट है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी हमारे कंपनी में मात्र 150 प्रोडक्ट है। जब मैं 500 प्रोडक्ट कर लूँगा और पूरे इंडिया में बेचना शुरू कर दूंगा, तब दोस्तों मैं अपने कंपनी का नाम आप लोगों के सामने लाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।